Let's say we have set of customers, or then we have a buffer, अच्छा जिसके कितने कस्टमर वेट कर सकते हैं रोड पे, बताएं जरा। 5 कस्टमर वेट कर सकते हैं, ज्यादा नहीं होते? कितना वेट कर सकते हैं, क्या कैपेसिटी रखूं? 10 की मैं रख देता हूँ। और कितने मिनट बाद आ रहे होते हैं? 5 मिनट या सेकंड्स? अब अगर हम सेकंड्स में चल रहे हैं तो हमें ये अराइवल टाइम भी सेकंड्स में करना होगा। क्या करूं, कितने सेकंड बाद आ रहा होगा? 1 मिनट बाद एक कस्टमर आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास एक मशीन है, ये है जी बेकिंग मशीन। साइकिल टाइम बताएं जी, एक रोटी पे कितना टाइम लग रहा है? अच्छा ये बैचेस में बनाता है तंदूर पे, ये भी आपने देखना। हाँ ठीक है, तो एक बैच वो बना रहता है जी, लेट से 1 मिनट में निकाल ले रहा होता है, ठीक है। बैच बैच साइज कितना है इसका? 10। ठीक है, इसको अब क्या करते हैं जी हम, वी कैन पुल फ्रॉम इट एंड फाइनली वी कैन शिप इट टू द वर्ल्ड। अच्छा जी अभी हम फंक्शन ऐड कर लें। अच्छा अब इसमें मुझे बताएं कि कौन सी वेरिएबल हैं जिनको कंट्रोल करके हम प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। लेबर लगा लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा अब हम एक बनाएंगे फंक्शन, अगेन वी विल गो टू द डेटा। अब मुझे बताएं कौन सी वेरिएबल कंट्रोल करूं। अब ये देखना चाह रहे हैं कि कितने तंदूर चाहिए, ठीक है। यानी ये आप आपकी होगी ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट ठीक है, ठीक है। और फिर हम एक रेवेन्यू की बना लेते हैं और एक प्रॉफिट की बना लेते हैं, सिंपल करते हैं, ठीक है। लेबर शब इसी में काउंट हो जाएगा ना, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट और क्या ऐड करूं, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऐड करूं। यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेट्स से हम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, ठीक है। बताएं ना आप लोग यार, गाइड तो करें मुझे। अब आप लोगों ने प्रॉब्लम बताया तो मुझे गाइड करें। ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई, तंदूर की इन्वेस्टमेंट्स ने तंदूर परचेज किया होगा उसमें। अच्छा ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करें, लेट्स से, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल उसी में हो जाएगी, उसमें डिफाइन कर लेंगे। चलें रॉ मटेरियल कॉस्ट भी हम ऐड कर लेते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट, यार इसको मैं ओवरहेड कर देता हूँ, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, रेवेन्यू,
रेवेन्यू, और एक फंक्शन हम इसमें ऐड कर देते हैं प्रॉफिट। चलिए लेट्स डेवलप फंक्शन फर्स्ट। अब इसका प्रोसेसिंग टाइम 1 मिनट है। चलें, नाउ लेट्स डेवलप द फंक्शन। अब बताएं जरा, ऑपरेटिंग कॉस्ट मुझे गाइड करें कैसे बनाऊं। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन टोटल इन किसमें, वेटिंग एरिया में। नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट उस पर डिपेंड करेगी ना, मशीन पे, मशीन की कॉस्ट होगी ना। एन क्वांटिटी किसकी, बेकिंग मशीन की, ठीक है। और एन ऐसे कॉस्ट बताएं इसकी कितनी है, मशीन की कॉस्ट बताएं जल्दी से, कुछ भी लिख लूं ऐसे। एन क्यू टी वाई लेबर कॉस्ट, कौन कौन से, एक बेकर है जी, बेकर, ठीक है। एन टू 30,000 लेट से ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा जी, ओवरहेड कॉस्ट बताएं जी कितनी लिखूं, कुछ भी नंबर लिख देता हूं ऐसे बस, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट के बाद क्या होगा आपका, रेवेन्यू, एन शिप, जितने शिप होंगे सबका रॉ मटेरियल लगा होगा उस पे ना, कुछ तो एन शिप, ये रॉ मटेरियल लेबर सारी पर प्रोडक्ट के हिसाब से कॉस्ट आ रही है, लेट से लगा रहे हैं एन शिप ऑफ पार्ट। अब ठीक है। अच्छा, इसका लेट से, ये हम अभी कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाँ कॉस्ट बताएं। नहीं, पहले हमने रेवेन्यू लिखना है ना, कितना 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 लिखूं, 25 रुपए पर रोटी आ गया रेवेन्यू, ठीक है। कॉस्ट कितनी होगी इसकी, माइनस ना, ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉफिट पे, ठीक है। रिटर्न रेवेन्यू, कॉपी रेवेन्यू माइनस ओवरहेड एंड ठीक है, डेटेड, इसको मैं नाम दे देता हूं अर्न प्रॉफिट, ठीक है। एक्शन ऑन आउटपुट, ठीक है। प्रॉफिट नहीं आ रहा, सबर करें सबर करें। डिस्प्ले में जाएं, ड्रॉ में जाएं, वैल्यू में जाएं, ठीक है। अभी ये लॉस में जा रहा है, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं मुझे आप बताएं। ये हमने तो नूडल्स का सेटअप लगा दिया, व्हाट यू वांट, एक साल में प्रॉफिटेबल बन जाए, एक साल में प्रॉफिटेबल, कंस्ट्रेंट बताएं क्या लगाएं कि इसमें कितना प्रॉफिट
आना चाहिए। हाउ मच प्रॉफिट यू नीड? ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है, 1 साल का मतलब ये है कि हमने सिमुलेशन कितने टाइम के लिए रन करनी है? 1 साल के लिए। अब मिनट्स को कन्वर्ट करें, ईयर्स में कितने मिनट होते हैं? ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी एक्सपेरिमेंट मोड पे। अच्छा, उसके लिए आपको क्या चाहिए? देखें, आप इतना प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं, बंदा आपके पास एक है, तनूर एक है। ठीक है, आपको क्या करना है? कंट्रोल वेरिएबल सोचेंगे। कंट्रोल किस चीज को करेंगे? या तो तनूर बढ़ाएंगे, वर्कर भी बढ़ाएंगे, ठीक है, या जो उसकी स्पीड बढ़ाएंगे। ये बात समझिएगा, या तो क्वांटिटी बढ़ा देंगे वर्कर्स की, या तनूर की स्पीड बढ़ा दें, टेक्नोलॉजी चेंज कर दें, ऐसे ही होगा ना। तो ये हमारे दो कंट्रोल वेरिएबल है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। या तो हम नंबर ऑफ देंगे, या फिर तंदूर की एफिशिएंसी बढ़ा देंगे। दो ऑप्शन है, ठीक है। अब इन्हीं दो ऑप्शंस को हम ऑप्टिमाइज करेंगे। अब मैं आप कंस्ट्रेंट ऐड करूंगा जो आप कह रहे हैं, ठीक है, जिस पे प्रॉफिट 0 हो जाए, नो लॉस। वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, वो हम कंस्ट्रेंट ऐड कर देंगे कि जब मशीन बढ़ेगी वर्कर बढ़ जाएगा, वी विल डू इट। ठीक है, अब जो सिचुएशन आप कहेंगे वही सिचुएशन इसमें ऐड अप कर देंगे। ठीक है, पहली सिचुएशन ये है कि आप कह रहे हैं कि 1 साल के लिए रन करना, ब्रेक इवन लेना है, और डिसीजन ले करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ मशीन और नंबर ऑफ वर्कर बढ़ जाए। ठीक है, चलें, लेट्स सी। अगेन आई विल गो टू द एडवांस एक्सपेरिमेंट मोड। ठीक है, एंड हियर वी कैन ऐड द पैरामीटर्स, बेकिंग मशीन्स। बैच साइज कितना रखना चाह रहे हैं? बैच साइज भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसका साइज भी। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या चाह रहे हैं? सिर्फ साइकिल टाइम। मिनिमम कितना रख सकते हैं और मैक्सिमम कितना मैं इसमें हाई वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम लेट से हमारा है जी 1 है। यार थोड़ा सा साइकिल टाइम चेंज करना पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा वैसे मॉडल को। मैं इसका साइकिल टाइम रख रहा हूँ 5 सेकंड, 1 से 5 तक कर लेते हैं। अब प्लीज पे अटेंशन, लिसन टू मी, जस्ट पे अटेंशन, आई एम डूइंग इट फॉर यू। ठीक है, साइकिल टाइम मैंने चेंज कर दिया, 5 मिनट 5 सेकंड्स तक कर दिया। अच्छा, ये हमारा सेकंड्स में टाइम था, ईयर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना आप लोगों ने, उसके लिए हमने सिमुलेशन रन कर। ठीक है, इंटर अराइवल टाइम ये 5, ओके, एंड देन वी कैन गो टू द एक्सपेरिमेंट मोड। अब चेंजेबल पैरामीटर क्या है जी? बेकिंग मशीन्स, क्वांटिटी कितनी हो सकती है? मिनिमम आप लेट्स से मैं कह देता हूँ 1 और मैक्सिमम 10। ठीक है, ऐड कर दिया मैंने। और क्या करना है? टाइम, बेकिंग टाइम, मिनिमम 1 हो गया, मैक्सिमम 5। ठीक है, ऐड हो गया। ये दो पैरामीटर्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन ये लगा रहे हैं कि अगर मशीन बढ़े तो लेबर भी बढ़ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे कंस्ट्रेंट सेक्शन में। उसमें हमें फिर पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा, लेबर भी। लेबर का पैरामीटर कौन सा है? बेकर। क्वांटिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 1, और मशीन कितनी थी मैक्सिमम? 10। ठीक है, अब कंडीशन ये है, ये कह रहे हैं कि अगर एक मशीन हो तो एक ही लेबर होना चाहिए। इस चीज को हम कंस्ट्रेंट में डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? ऐसे, लेबर इज इक्वल्स टू मशीन। कैन आई राइट L - M इज इक्वल्स टू 0?
we will write this condition. कौन सी मशीन है जी? बेकिंग क्वांटिटी 1, सर इसको मैं फैक्टर 1 कह देता हूँ. दिस वन at sorry this one at 1. ओके अच्छा ये फैक्टर चूज करेगा यानी बेकिंग क्वांटिटी 2 ये 0 कर दें. ये पिक नहीं कर. लेस देन और इक्वल टू 10. ओके फैक्टर -1 ये लगाते हैं. हाँ ठीक है ये देखें ठीक है वही कंडीशन मैंने सेट्स ऐड कर दी. बेकिंग मशीन माइनस इनका आंसर क्या होना चाहिए? ये लेट्स से हम ये कंडीशन लगा रहे हैं. कंस्ट्रेंट ये की है हमारी. ठीक है नाउ वी गो टू द रिस्पांस. add response earn profit and here we can go to the अच्छा इसमें एल्गोरिदम भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम 6 सिग्मा जिसमें डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं. ठीक है ठीक है it will need maybe at least for 2 semesters to if I want started to teach these क्या बस जो भी है जो इसकी करंट सेटिंग्स है उसी के साथ जा रहा हूँ मैं. कस्टमाइज नहीं कर रहा. ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहाँ पे है जी? हमने चूज करना है. टारगेट क्या है? इसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं मिनिमाइज भी कर सकते हैं. वी वांट टू मैक्सिमाइज इट. अच्छा रन टाइम बताएं कितने टाइम के लिए रन करूं? सेकंड्स में बताएं मुझे टाइम. कितना? अच्छा एक वो कंस्ट्रेंट नहीं ऐड की हमने ना वो वाली क्या नाम जी बताएं भाई कितने टाइम के लिए रन करूं? अच्छा इसमें दो चीजें हैं. ये कह रहे हैं मुझे ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचना है और टाइम भी फिर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं. ठीक है तो मेरे ख्याल से इसके लिए हमें थोड़ा सा लॉजिक इफ एल्स कंडीशन लगाना पड़ेगी. ठीक है उस केस में भी नहीं जा रहा. वी कैन मेक इट हम इसको ना कोई मुझे एग्जैक्ट नंबर बता जिस टाइम के लिए रन करें उस टाइम के लिए मैं रन कर देता हूँ. मुझे एग्जैक्ट नंबर बता दें. लेट्स से 1,00,000 सेकंड के लिए हम रन कर लेते हैं. ठीक है बेसिकली अपने बिहेवियर देखना है कि हाउ इट रिएक्ट्स. ठीक है चलो जी लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ.
अभी देखें ये लॉस में जा रहा है। अच्छा, ये फंक्शन पे भी डिपेंड करता है, जो डेटा मैंने इसके अंदर फीड किया है उसकी वजह से भी ये नेगेटिव आ रहा है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। इसमें फिर ना एक स्टॉपिंग कंडीशन लगा सकते हैं फंक्शन के अंदर, इफ एल्स कंडीशन कोडिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। नहीं, एल्गोरिथम नहीं, जस्ट कोडिंग करना पड़ेगी, स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा। ये जो एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये देखें जी एनालिसिस। ठीक है, अब देखें इसने, अब कंडीशन देखें फुलफिल हो रही है। कंडीशन देखें, मेकिंग क्वांटिटी और बेकर की क्वांटिटी एक एक आ रहा है। क्या लगाई थी मैंने, कंस्ट्रेंट लगा दी थी। ठीक है, और साइकिल टाइम इसको हम इंपोर्ट करके, लेट्स से ये हमारा कह लें कि जो लीस्ट नेगेटिव है ना, सॉरी जो मिनिमम मैक्सिमम होगा, क्या होगा ये यार, एक काम करते हैं हम इसको ना एक और एक्सेल पे ले जाएं। ना डेटा में हमारा जो हमने डिसाइड की वैल्यूज डिफाइन की है ना, वो रियलिस्टिक नहीं थी। ठीक है, अब हम इसको क्या करूं, यही है बेस्ट सिनेरियो वन। यही बेस्ट सिनेरियो। इसमें अराइवल रेट भी देखना पड़ता है ना आपको, आप इन्वेस्टमेंट तो करते जा रहे हैं, अराइवल रेट ही कर... अच्छा, इसमें भी नेगेटिव में प्रॉफिट आ रहा है क्योंकि हमारे पास डेटा वो एक्यूरेट नहीं था, हमने खुद से अज्यूम किया हुआ। ठीक है, इसमें ब्रेक इवन आपको वेट करना पड़ेगा, रन करके देखते रहे मॉडल को, शायद 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपको कहीं नजर आ जाए, फिर वो जो टाइम होगा उसको कन्वर्ट कर लें। अदरवाइज हम इसमें लूप लगाना पड़ेगी, कंडीशन लगाना पड़ेगी। ठीक है, अब इसको रन कर, जैसे हम पहले मॉडल रन करते थे वो नेगेटिव शो हो रहा होता था, जब रन करते थे ओवर द टाइम वो फिर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो फिर अदरवाइज इसकी वो उसमें जाके प्रॉम्प्ट में जाके आप कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आपको दोबारा कोड रिपीट करना पड़ेगा। मैं इस एडवांस लेवल पे वो जाना नहीं चाह रहा। ठीक है, सो मेन objective is to just to introduce you how we can go for simulation optimization or simulation at the same time. Any question so far? ठीक है, इंशाल्लाह अगले सेशन में भी हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा दूंगा ताकि आपकी ग्रिप हो जाए इस पे। ठीक है, आई विल डिवाइज एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेंगे। नेक्स्ट क्लास इज लास्ट क्लास, एक मिस हुई जो हमारी क्लास में, उसमें प्रेजेंटेशन भी होंगे, अगर टाइम मिला तो हम इसको भी कवर कर, अगर सिमुलेशन ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट इंक्लूडेड। एक्सपेरिमेंटेशन होगी, सिमुलेशन ऑप्टिमाइजेशन नहीं इंक्लूडेड। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, इसमें काफी चीजें आपको नहीं, सिमुलेशन ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट हमने पहले परफॉर्म किए हैं ना वो आपको करना होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये मुश्किल होगा थोड़ा आपके लिए। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप लोगों ने बताइए। कहाँ से? नहीं, वो सिंपल है, वो कर लोगे आप लोग, लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि जो आपने सिनेरियो एनालिसिस कर हाँ, तंदूर इसमें भी एक वैरायटी भी है ना। ठीक है, तो आप लोग देखें, इसको सिमुलेशन ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूडेड नहीं है,
इट वाज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि सॉफ्टवेयर ये काम भी कर सकता है। यार मैं आज जाके ना लाजमी करता, मुझे ना एक रिमाइंडर भेज देना रात को 12-1 बजे कोई जाग रहा हुआ हो तो। मिनी टैब यार मैंने देखा तो मेरे पास गुम हो गया, 17 का था क्रैक वर्जन, वो नहीं मिला। एक दिन मैंने सोचा सर्च करने की कोशिश की, वो नहीं मिला। मेरे पीसी में अगर आपने कभी यूज करना हो दूसरा पीसी ले आऊंगा मैं। नहीं है मेरे पास। चलें जी, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फॉर? आज की एक्टिविटी हमारी सबमिट होगी, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ यू कैन आस्क मी। और आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम में वो मैनुअली अब करना होगा आपको एनालिसिस, आपको फंक्शन बनाना होगा, फंक्शन बना के सारा ऑटोमेट करना होगा। मैं अपलोड कर दूंगा आज इंशाल्लाह। क्या जब मर्जी करवा दे, लेकिन 30 से पहले करवाना आपने बस। जितनी भी आपके असेसमेंट बाकी हैं, कोई मिसिंग है या सही आपने सबमिट नहीं की, यू कैन सबमिट मी, ठीक है। बाकी जो आपने सबमिट की वो सारी ग्रेडेड है, यू कैन चेक ऑन LMS। अभी तक जो भी आप सबमिट करा चुके हैं एवरीथिंग इज ग्रेडेड। आप कोशिश करें कि 30 तक आपकी सबमिट हो जाए, ताकि फाइनल एग्जाम से पहले आपका रिजल्ट आपको मिल जाए। और जिस दिन एग्जाम होगा उसे हार्डली 2 या 3 दिन बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा फाइनल, ठीक है। एक मिनट मुझे जरा अटेंडेंस लगाने दें ताकि आपके कितने सेशंस होते हैं? 12। एब्सेंट कौन है? आमिर, बिलाल, बिशारत, इमरान इब्राहिम, खालिद मजीद, आसिम गफूर, दानिश, साद, ताले। बिलाल नहीं है ना? आई डोंट नो, लेट्स सी। अच्छा जी, देन आपके हमारे पास सेशंस एक ऑनलाइन नहीं, फेस टू फेस होगी। और कोशिश करें कि मुझे लेट मी नो टाइमिंग, अदरवाइज 3 दिसंबर संडे 6 to 9, ठीक है। आई थिंक संडे वाला ठीक है, ताकि आपके पास टाइम भी हो और आप कोई अच्छा सा, तो एक ही दिन में सारा काम। हाँ तो ठीक है ना, 12 घंटे की शिफ्ट लगाएं और जान छुड़ाएं उस दिन। हाँ तो बस एक शिफ्ट और लग जाएगी, 2 शिफ्ट में काम खत्म। ओवर टाइम उसका आपको बेनिफिट है ना, ओवर टाइम का आपको बेनिफिट है, ठीक है। तो अब मुझे आप लोगों ने परसों तक बताना है कि किस दिन क्लास करनी है, फिर उसी हिसाब से, लेकिन इट शुड बी बिफोर 9 दिसंबर। एग्जाम में मैं नहीं हूँगा, बट हाँ, कोई इशू होगा यू कैन जस्ट गिव अ कॉल एंड आई विल बी देयर टू अटेंड। एग्जाम है कब आपका? नहीं, मैं इधर ही हूँ, 23 को इधर ही हूँ मैं, आ जाऊंगा, वो आ जाऊंगा 23 को इधर ही हूँ मैं। आई विल बी बैक ऑन 18, ठीक है, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है, खैर खैरियत से हैं? अच्छा, मैं यहाँ पे C1 में
ज़रा वॉक अराउंड कर रहा था ये फुटबॉल ग्राउंड के अराउंड, तो मुझे आपकी याद आ रही थी कि आप इस वक्त होते यहाँ मुझसे शायद ज़्यादा ही इंजॉय करते। तो आप जहाँ पे भी होंगे इंजॉय कर ही रहे होंगे इंशाल्लाह। सर बताएं कैसी लाइफ गुजर रही है? मैं एक दो चीज़ों के हवाले से ज़रा वैसे ही गपशप लगाना चाह रहा था आपसे, तो होपफुली आप बिज़ी होंगे, जिस वजह से बात नहीं हो पाई। इंशाल्लाह होगी, जब भी टाइम निकलता है थोड़ा रब्ता कीजिएगा। थैंक यू।